नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव दशम भाव में मूल त्रिकोण राशि में स्थित हैं, लेकिन यह शत्रु राशि में भी हैं। सूर्य देव के साथ बुध देव और केतु भी दशम भाव में मौजूद हैं और उन पर राहु का दृष्टि है। इस महीने तारीख को सूर्य देव 11वें भाव में चले जाएंगे। मंगल, जो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, 11वें भाव में स्थित हैं और उन पर शनि देव की दृष्टि है। मंगल ग्रह इस महीने तारीख को 11वें से 12वें भाव में चले जाएंगे। बुध देव भी दशम भाव में सूर्य देव, केतु के साथ हैं और राहु का उन पर भी दृष्टि पड़ रही है। बुध देव तारीख को 11वें भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित हैं और उन पर राहु का दृष्टि है। शुक्र ग्रह 9वें भाव में हैं और इस महीने का तारीख को 10वें भाव में चले जाएंगे। और शनि देव पंचम भाव में स्थित हैं और उन पर मंगल का दृष्टि पड़ रही है। शनि देव इस महीने वक्री भी होंगे। राहु ग्रह चौथे भाव में स्थित हैं, जिन पर सूर्य देव, बुध देव, गुरु और केतु की दृष्टि है। अकेय ग्रह दशम भाव में सूर्य देव और बुध देव के साथ हैं और उन पर राहु का भी दृष्टि पड़ रही है। यह ग्रहों की वर्तमान स्थिति का सार है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। और शुरुआत करते हैं पहले भाव से। मंगल का परम भाव पर प्रभुत्व और एकादश भाव में स्थित होना ऊर्जा और उत्साह को दर्शाता है। शनि की दृष्टि से स्वास्थ्य संबंधी मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन यह अनुशासन और संयम भी प्रदान करेगा। महीने की शुरुआत में मंगल का प्रभाव सकारात्मक रहेगा, जो शारीरिक शक्ति और जीवंतता बढ़ाएगा। हालांकि शनि की दृष्टि के कारण पुरानी बीमारियों या हड्डियों से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक है। लापरवाही से बचने की सलाह दी जाती है। जीवन शैली में सुधार करें और नियमित व्यायाम जरूर करें। खान पान में सावधानी बरतें तथा तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें। मंगल अपनी दृष्टि समाप्त करने के बाद ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए शरीर को आराम देना महत्वपूर्ण होगा। इस अवधि में मानसिक शांति बनाए रखना भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। कुल मिलाकर यह महीना शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन उचित सावधानी और संतुलन से नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। धन भाव पर मंगल, गुरु और शनि की दृष्टि का होना वित्तीय मामलों में मिश्रित परिणाम देगा। मंगल धन आगमन के अवसर प्रदान करेगा, लेकिन आवेगपूर्ण खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। गुरु की कृपा आम तौर पर शुभता दर्शाती है और अप्रत्याशित लाभ या उन्नति के संकेत देती है, किंतु शनि की दृष्टि से व्यय नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। केतु की उपस्थिति कुछ वित्तीय अस्थिरता का कारण बन सकती है। शुक्र का द्वितीय भाव में न होना आय के स्रोतों में कमी या रुकावटों का संकेत दे सकता है। मंगल अपनी दृष्टि समाप्त करने के बाद धन आगमन धीमा हो सकता है। इस दौरान निवेश करते समय सावधानी बरतें और जोखिम भरे सौदे से दूर रहें। यह महीना वित्तीय योजना बनाने और बजट निर्धारित करने के लिए उपयुक्त रहेगा। गुरु की कृपा के बावजूद शनि की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। तृतीय भाव पर शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि का होना यात्राओं से संबंधित मामलों में मिश्रित परिणाम देगा। शुक्र की उपस्थिति सुखद यात्राओं का संकेत देती है, लेकिन इसकी दृष्टि समाप्त होने के बाद यात्राएं थोड़ी कठिन हो सकती है। मंगल की प्रारंभिक दृष्टि ऊर्जावान यात्राओं को दर्शाती है, लेकिन टकराव या देरी की संभावना भी बनी रहती है। बुध का तृतीय भाव पर प्रभाव संचार और छोटे यात्राओं में सुधार लाएगा, किंतु राहु की दृष्टि से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह गलत सूचना या बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। बुध की दृष्टि समाप्त होने के बाद यात्रा योजनाओं में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुल मिलाकर यह महीना यात्रा के लिए अनुकूल नहीं है, खासकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए। यदि यात्रा आवश्यक हो तो सावधानी बरतें और सभी संभावित जोखिमों का आकलन करें। क्यों? आइए आपके संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से। चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में अनिश्चितता और अशांति का कारण बन सकती है। सूर्य, बुध और गुरु की दृष्टि इस भाव को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं,
जिससे पारिवारिक सुख और स्थिरता मिलने की संभावना बढ़ती है। हालांकि सूर्य की दृष्टि समाप्त होने के बाद कुछ तनाव या संघर्ष हो सकते हैं। बुध की दृष्टि संपत्ति संबंधी मामलों में सुधार लाएगी, लेकिन राहु का प्रभाव इसे जटिल बना सकता है। शुक्र की अल्पकालिक दृष्टि पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाएगी। चंद्र का नगण्य होना भावनात्मक अस्थिरता और घर में असंतोष का संकेत दे सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्र का स्थान कहीं और होने से घर और परिवार से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयां आ सकती है। कुल मिलाकर यह महीना घर और संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह देता है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। पंचम भाव में शनि की उपस्थिति शिक्षा और रचनात्मक कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है, लेकिन यह अनुशासन और धैर्य भी प्रदान करेगा। मंगल की दृष्टि प्रारंभिक उत्साह देगी, पर राहु का प्रभाव गलत दिशा या प्रतिस्पर्धा में कठिनाइयों को दर्शा सकता है। सूर्य की अल्पकालिक दृष्टि ज्ञान और स्पष्टता लाएगी। बुध की दृष्टि अध्ययन में सुधार करेगी। अपंचम भाव के स्वामी सूर्य का स्थान दशम भाव में होने से करियर और शिक्षा दोनों में प्रगति की संभावना है। हालांकि राहु की उपस्थिति भ्रमित करने वाली हो सकती है। कुल मिलाकर यह महीना शिक्षा और करियर के लिए चुनौतियों भरा हो सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। षष्ठ भाव पर मंगल और केतु दोनों की दृष्टि का होना शत्रुओं और विरोधियों से संबंधित मामलों में नकारात्मकता उत्पन्न कर सकता है। कि मंगल का प्रभाव आक्रामक रूख या टकराव की स्थिति पैदा कर सकता है, जबकि केतु की उपस्थिति भ्रम और निराशा का कारण बन सकती है। बुध का षष्ठ भाव पर प्रभाव संचार और बातचीत में सुधार करेगा, लेकिन राहु की दृष्टि से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह गलत फहमी या षड्यंत्रों को जन्म दे सकता है। षष्ठ भाव के स्वामी बुध का स्थान दशम भाव में होने से कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह महीना शत्रुओं और विरोधियों से सावधान रहने की सलाह देता है। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि विवाह और जीवन साथी से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयों का संकेत देती है। मंगल की प्रारंभिक दृष्टि संबंधों में उत्साह और ऊर्जा ला सकती है, लेकिन टकराव या बहस की संभावना भी बनी रहती है। शुक्र का सप्तम भाव में न होना रिश्तों में मधुरता की कमी या अलगाव के विचार को जन्म दे सकता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र नवम भाव में स्थान विवाह में खुशियों और समृद्धि के संकेत देता है। राहु की उपस्थिति संबंधों में अनिश्चितता पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर यह महीना विवाह और जीवन साथी के साथ संबंधों में सावधानी बरतने की सलाह देता है। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। अष्टम भाव में गुरु की उपस्थिति अप्रत्याशित लाभ या वित्तीय सहायता का संकेत देती है। राहु की दृष्टि इस भाव को जटिल बना सकती है, अनिश्चितता पैदा कर सकती है। मंगल का अष्टम भाव पर प्रभुत्व और एकादश भाव में स्थित होना अचानक खर्चों या जोखिमों की संभावना बढ़ा सकता है। शनि की दृष्टि से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर यह महीना वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने और बीमा संबंधी योजनाओं पर ध्यान देने की सलाह देता है। चलिए देखते हैं आपका नवां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। नवम भाव में शुक्र की उपस्थिति भाग्य और आध्यात्मिकता से जुड़े मामलों में शुभता का संकेत देती है। गुरु का नवम भाव में न होना आध्यात्मिक मार्गदर्शन या पिता के साथ संबंधों में कुछ कठिनाइयों को दर्शा सकता है। राहु की दृष्टि भ्रमित करने वाली हो सकती है। कुल मिलाकर यह महीना भाग्य और आध्यात्मिकता से जुड़े मामलों में सकारात्मक रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। दशम भाव में सूर्य, बुध और केतु का संयुक्त रूप से उपस्थिति करियर और कार्यस्थल पर मिश्रित परिणाम देगा। सूर्य की प्रारंभिक अवधि में सफलता और सम्मान मिलेगा, लेकिन राहु की दृष्टि प्रतिस्पर्धा और बाधाओं को बढ़ा सकती है। बुध की उपस्थिति संचार और व्यावसायिक कौशल में सुधार करेगी। शुक्र की अल्पकालिक उपस्थिति सहयोगियों के साथ संबंधों को मधुर बनाएगी। शनि का दशम भाव पर प्रभुत्व अनुशासन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता को दर्शाता है। कुल मिलाकर यह महीना करियर और कार्यस्थल पर चुनौतियों भरा हो सकता है। कुछ चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। एकादश भाव में मंगल का प्रभुत्व और ऊर्जावान परिणाम देगा। शनि की दृष्टि से नेटवर्किंग के अवसरों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं।
सूर्य की अल्पकालिक उपस्थिति नए संपर्क स्थापित करने में मदद करेगी। बुध की उपस्थिति संचार कौशल में सुधार करेगी। कुल मिलाकर यह महीना नेटवर्किंग के लिए मिश्रित परिणाम देगा। तो देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। द्वादश भाव पर गुरु और राहु दोनों की दृष्टि का होना खर्चों से जुड़े मामलों में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। मंगल का प्रभाव अप्रत्याशित व्यय या जोखिमों को जन्म दे सकता है। गुरु का उपस्थिति दान और धर्मार्थ कार्यों में रुचि बढ़ाएगा, लेकिन राहु का प्रभाव फिजूल खर्ची करने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। और कुल मिलाकर यह महीना खर्चों पर नियंत्रण रखने और बजट निर्धारित करने की सलाह देता है। और साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।